गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज अजय कुमार उत्तर। और अब हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को लास्ट वीडियोस में हमने देखा है। अब देखेंगे स्टीरियोटाइप आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हमारा पहला सेक्शन जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो होंगे, एक होंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और एक होंगे ज्योमेट्रिकल। आप अगर जीओसी भी पढ़ चुके हैं, जनरल ऑर्गेनिक पढ़े हैं, तो वहाँ पर भी आप आइसोमेरिज्म को पढ़े होंगे, जहाँ पर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़े होंगे। अब हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए देखेंगे और आज हम आपके लिए पहले से रेडी कर रखे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वगैरह कैसे। पहले देखिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आइसोमेरिज्म को समझने से पहले ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको उसके किस तरह से स्ट्रक्चर हो इसके बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा हम इसके बाद जस्ट इस चैप्टर के बाद इस टॉपिक के बाद वीवीटी पढ़ेंगे, वहां पर स्ट्रक्चर के बारे में हमें कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। बट अभी हम केवल ये जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो किसी का शेप टेट्राहेड्रल आएगा, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। केवल और केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल के द्वारा ही कॉम्प्लेक्स के द्वारा शेयर किया जाता है। स्क्वायर प्लेनर किसको बोलते हैं? आप समझो कि लिगेंड्स की अरेंजमेंट इस तरह से कर रहे हो, ये जो एक स्क्वायर जैसा बना रहा है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए स्क्वायर प्लेनर का मतलब है कि लिगेंड्स को अगर आप इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर बना रहे हैं, तब वो शो करेगा आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल बना रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है, अगर डायग्राम आपको क्लियर नहीं है तो समझा जाए। एक प्लेट में अगर ये बोर्ड है, इसके चारों सेंटर में हमने मेटल को रखा है, चारों कॉर्नरों पर एक लिगेंड को रख दिया, ये हुआ स्क्वायर प्लेनर। सेंटर में मेटल और चारों कॉर्नर पर अगर एक लिगेंड को रखा तो ये हुआ स्क्वायर प्लेनर। और अगर इस मेटल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड और इस मेटल के परपेंडिकुलर इनवर्ड एक और एक दो और एक लिगेंड्स को रख देंगे, तो इसे कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल। मतलब स्क्वायर प्लेनर के परपेंडिकुलर अप और परपेंडिकुलर डाउन अगर एक और रखा जाए तो इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल। डायग्राम्स क्लियर कर लीजिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल इस दो कंडीशन में शो कर सकता है। एक कंडीशन स्क्वायर प्लेनर का, स्क्वायर प्लेनर से कहेंगे ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है, अगर सेंट्रल में सपोज हमने मेटल को रख दिया और सारे लिगेंड्स को हर कॉर्नर पॉइंट पर रख दिया, तो यह जो प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगा इसे ही बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और इसी स्क्वायर प्लेनर में अगर सेंट्रल मेटल के परपेंडिकुलर आपकी ओर आता हुआ एक अगर रख दिया था लिगेंड और एक अंदर की तरफ जाता हुआ, तो इस स्ट्रक्चर को जो आप स्ट्रक्चर बनाओगे स्क्वायर और उसके आगे और पीछे, इसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और इस दो कंडीशन में ही आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगी। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इन दो कंडीशन में पहले से आपके नोट्स के पर्पस से हमने बहुत सारे मटेरियल्स को ऊपर लिख रखा है, तो आप उसको देख लें। कहता है कि अगर मान लें कि स्क्वायर प्लेनर है, मतलब कि चार लिगेंड उसके पास जुड़े हुए हैं और चारों लिगेंड मोनोडेंटेड अलग अलग लिगेंड है, मतलब कि एक लिगेंड ए हो, एक बी हो, एक सी हो, एक डी। एक मेटल हमने एम से यूज किया है कि मेटल है और उसके साथ चार अलग अलग मोनोडेंटेड लिगेंड्स लिखे हुए, उसके आयंस चार्ज n प्लस माइनस ले लिया, कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसके अगर पॉसिबल स्ट्रक्चर आप बनाना चाहो तो आप क्या करोगे, एक बार ए बी सी डी, मतलब ए के डायगोनल में सी रखा, एक बार ए के डायगोनल में बी रखा, एक बार ए के डायगोनल में डी रखा, और आप कोशिश करके देखो तो कि इसके अलावा भी और स्ट्रक्चर बना सकते हो कि नहीं। तो पॉसिबली सारे स्ट्रक्चर एक दूसरे को रिपीट करेंगे, भले ही आपके अरेंजमेंट लेफ्ट से राइट हो जाए, राइट से लेफ्ट हो जाए, ज्योमेट्रिकली सब के सब अरेंजमेंट एक दूसरे को रिपीट करेंगे। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसा है, स्ट्रक्चर में आपको आयंस दिखाना होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें एक कोई मेटल है और चार अलग मोनोडेंटेड है, ठीक है, चार अलग मोनोडेंटेड है और वह स्क्वायर प्लेनर बना रहा हो, तो इस केस में हमें तीन तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की संख्या जो होगी वो टोटल होगी 3
एक के बाद ए के डायगोनल में बी आ गया, एक के डायगोनल में सी एक बार और एक बार एक के डायगोनल में डी, और इसी हिसाब से बाकी सब स्ट्रक्चर आपको मिलेगा और सिंपल स्ट्रक्चर। अगर आप इसकी जगह पर चार अलग अलग मोनोडेटेड की जगह पर दो अलग अलग मोनोडेटेड, एक की संख्या 2 और एक की संख्या 2, तो आपको क्या मिलेगा, एक बार ए के डायगोनल में बी और एक बार ए के डायगोनल में खुद ए। यही पॉसिबल स्ट्रक्चर है। जब ए के डायगोनल में बी मिलता है मतलब कि ए के साइड में ये आ गया, तो इस फॉर्मेट को बोलते हैं सीस फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सीस फॉर्म। और जब ए और ए एक दूसरे का अपोजिट या बी और बी एक दूसरे का अपोजिट आएंगे, इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। और ऐसी कंडीशन जहां पर दो अलग अलग मोनोडेटेड इक्वली दो दो की संख्या में होंगे, हमें टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो मिलेंगे, एक सीस फॉर्म का होगा और एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मान ले कि एक कंडीशन ऐसा हो कि एक कोई मोनोडेटेड दो हो और दो अलग अलग मोनोडेटेड, तो आप बना लो, एक बार में एक के साइड में ए रख दिया और एक बार में एक को ए के अपोजिट में, तीसरी कोई अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो आप बना के देखिए, शायद नहीं मिलेगी। तो इस बार भी हमें एक फॉर्म जहां पर ए और ए दोनों ए हमें एक साइड में मिल रहे हैं, इसे बोलेंगे सीस, और जहां पर ए और ए दोनों अपोजिट मिल रहे हैं, इसे बोलेंगे ट्रांस। सीस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट आइसोमेरिज्म मतलब बेसिक आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पर आइसोमेरिज्म के स्पेशल प्लेलिस्ट है, वहां जाकर तो कर सकते हैं। कि जब अगर सेम टाइप्स के लिगेंड या सेम नेचर वाले एक साइड होते हैं तो उसे बोला जाता है सीस, और अपोजिट साइड होने तो ट्रांस। जैसे कि हमने यहाँ पर बोला सेम साइड है ए तो इसलिए बोले सीस, और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। ठीक है, इस केस में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की टोटल संख्या जो मिलेगी वो मिलेगी 2। ठीक है, अब है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑक्टाहेड्रल में कैसे मिलेगा तो समझा। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में हमें 6 लिगेंड्स पॉइंट्स हैं, तो 6 लिगेंड्स को हम समझ लेते हैं। हो सकता है कि ए को 4 की संख्या में, बी 2 की संख्या में, दूसरी कंडीशन को भी देखेंगे। तो 4 और 2 तो अरेंजमेंट क्या रखोगे, 4 और 2, तो इसका मतलब बी को ऊपर में परपेंडिकुलर ही रख दिया और ए को सभी प्लेन को पोजीशन को दे दिया, एक अरेंजमेंट ये पॉसिबल। ठीक है, एक पॉसिबल अरेंजमेंट की बी को भी प्लेन में उठा दिया, बी के लिए ए के सकते हैं और ए के लिए बी को, जो भी रखते हैं पॉसिबल है। आप उसे अरेंज करेगा तो एक ही सिस्टम रिपीट करता हुआ केवल और केवल 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, और वो मिलेगा तो आप इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की टोटल संख्या आपको मिलेगी। अगर आप ऐसे कंडीशन में हैं जहां पर आपके पास लिगेंड्स की संख्या एक M4 और B2 हो, तो वहां पर आपको टोटल और टोटल मिलने वाले हैं 2। ठीक है, अब अगर देख रहे हैं कि अगर हमारा A3 और B3 हो, A और B अंडरस्टूड है कि मोनोडेटेड लिगेंड हम ले रहे हैं, तो आपके अरेंजमेंट क्या होगी कि B जो भी अरेंजमेंट आप करो तो A 3A B B B, और एक अरेंजमेंट में A और एक प्लेन में एक को रख दिया और B B B को थोड़ा सा देखा जाए। ये परपेंडिकुलर पॉइंट है, B जो ऊपर दिया गया है, A जो नीचे दिया गया है, ये परपेंडिकुलर है। जब A और B दोनों लिगेंड एक दूसरे को फेस कर रहे हो, इस पोजीशन को बोलते हैं फेसियल पोजीशन। जिस पोजीशन पर दो अलग डिफरेंट मोनोडेटेड लिगेंड्स एक दूसरे को फेस कर रहे हो तो इसे बोलते हैं फेसियल पोजीशन। और जिस पोजीशन पर एक ही तरह के लिगेंड एक दूसरे को फेस कर रहे हो उसको बोलते हैं मेरीडोनल पोजीशन। ठीक है, ये है मेरीडोनल पोजीशन। मेरीडोनल मतलब MER से आप इंडिकेट करते हो, और फेसियल का मतलब क्या है, FC से इंडिकेट करते हो। ठीक है, इस केस में भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिल रहा है, वो टोटल मिलेंगे 2। ठीक है, अगला कंडीशन है कि अगर मान लिया जाए कोई ऐसी कंडीशन आया जिसमें 6 के 6 आपको मोनोडेटेड अलग मिल जाए, 6 के 6 मोनोडेटेड अलग मिल जाए, तो आप बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जो कोशिश आप कीजिएगा। बट ये आपको टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस केस में 15 मिलेंगे। आप अगर बनाने की कोशिश कीजिएगा डिफरेंट अरेंजमेंट में, कभी ए के लिए बी का, बी के लिए सी का, टोटल आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 15 बना सकते हैं। ठीक है, पूरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के समरी को एक बार अगर समझने की कोशिश करें तो ध्यान दें, MA6 टाइप के
दूसरी MA5 B के टाइप के भी मोनोडेंटेट कॉम्प्लेक्स का कोई आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें केवल एक ही तरह के डिफरेंट है, तो उसको आप अलग अलग पोजीशन कहीं पे रखें, रिलेटिव पोजीशन में कोई बदलाव नहीं। सिमिलरली MA4 टाइप के स्क्वायर ट्रायंगल में आपको कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने के लिए नहीं मिलेगा, और सेम MA3 B टाइप के आइसोमेरिज्म में कोई आपको कॉम्प्लेक्स का कोई आइसोमेरिज्म नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, जिसके लिए एक पल के लिए आपको वीडियोस को पॉज करना पड़ेगा। तो देखा जाए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कि ऐसे आइसोमेरिज्म जो ऑप्टिकली एक्टिव होने पर मिलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव करने का मतलब वो केवल रोटेशन पर मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल हम समझे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में एक बात, यह केवल और केवल ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में है। ऑक्टाहेड्रल क्या शेप होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और अब हमें केवल ये ऑक्टाहेड्रल के केस में थोड़ा समझा जाए। ऑक्टाहेड्रल में कंडीशन, अलग अलग कंडीशन को मैं ऐसे करके पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं कि मान लिया जाए वहां पर तीन अलग तरह के मोनोडेंटेट दो की संख्या, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 वहां पर लिंकेज होने चाहिए, और 6 लिंक को ये बोल रहे हैं कि वहां पर तीन अलग अलग मोनोडेंटेट हैं लेवल 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अरेंजमेंट को हम पहले इनके हिसाब से देखें, तो एक अरेंजमेंट ये हो सकती थी और एक अरेंजमेंट ये। एक फॉर्म है ट्रांस का सीस मतलब कि दोनों लगे हाथ में, बी और बी एक जगह, सी और सी एक जगह, ए और ए एक जगह, और एक ट्रांस है बी के अपोजिट में बी, सी के अपोजिट में सी और ए के अपोजिट। अगर हम मिरर को डालें तो हम देख सकते हैं कि इसका जो इमेज बना वो सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैसे चेक किया जाता है? चेक किया जाता है कि क्या इसका जो मिरर मिला, अगर हम उसे उठा करके इसके ऊपर रखे तो पूर्णतः ढक देगा कि नहीं। अगर नहीं ढक देता है तो ऑप्टिकल आइसोमर है, और अगर ढक देगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमर नहीं। तो देखिए इस इमेज को उठा कर रखेंगे तो बी की पोजीशन पे इधर ये है, मतलब कि एक दूसरे को पूर्णतः ढकेगा नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है। इस केस में भी किसी को एक को उठा कर एक को ऊपर रखा जाए तो आप दोनों को पूर्णतः नहीं ढकेगा, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं कि आप ऑप्टिकल आइसोमर पा रहे हो। इस कंडीशन में कितना मिल रहा है? तो 2 यहां पर और 2 यहां पर, टोटल आइसोमर जो ऑप्टिकल आइसोमर मिला है वो मिला है। ठीक है, और ऑप्टिकल आइसोमर को आप लोग अगर आइसोमर्स पढ़े हो तो इन दोनों जोड़ी को इनांसोमर पेयर भी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया सिस फॉर्म का इनांसोमर पेयर, और ये हो गया ट्रांस फॉर्म का इनांसोमर। सिस और ट्रांस क्या होता है अभी हमने डिस्कस किए, एक साइड होगा तो सिस और अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। तो ये है पहला इनांसोमर पेयर और ये दूसरा इनांसोमर पेयर। और जब क्या मिला है? जब तीन अलग अलग मोनोडेंटेट दो की संख्या में हमारे पास मौजूद। दूसरी कंडीशन देख रहे हैं जहां पर मान लिया जाए 6 के 6 मोनोडेंटेट लिगेंड है जो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसकी आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो अभी भी डिस्कस कीजिएगा 6 डिफरेंट मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो टोटल 15 टाइप्स के हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेंगे। और 15 को अगर हम ऑप्टिक्स के सामने लेके जाए, मतलब इमेज के सामने, मिरर के सामने लेके जाए, तो वो एक दूसरे को नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब एक दूसरे को पूरी तरह ढक नहीं पाएंगे। मतलब आपको टोटल यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलने वाले हैं 15 में 2, जो कि अरेंजमेंट हुआ तो आप वो सकते टोटल इस केस में 30 ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा कंडीशन हो कि कोई सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड हो जो 3 की संख्या में हो, तभी ये ऑक्टाहेड्रल बनाए। एक एग्जांपल ही डायरेक्ट हमने ले लिया, COEN। EN क्या है? क्लास में आपको बताया गया था। EN क्या है? तो मिथाइलिन डाइमीन, सॉरी इथाइलिन डाइमीन, इथाइलिन डाइमीन, और आपको ये पहले दूसरी क्लास में भी या लिगेंड्स के इंट्रोडक्शन में भी बताया। तो EN के लिए तो देखो ये EN के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल सिंबल है EN के लिए। ठीक है, एग्जैक्ट EN के स्ट्रक्चरल सिंबल। तो एक एलिमेंट ये हो सकता है कि आप EN को 1 2 3 4 ऐसे करके अरेंज कर लो। अगर मिरर के सामने लेके गए तो देख रहे हैं कि यह वाला और यह वाला एक दूसरे को पूर्णतः ढकेगा नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि ये
इनैंसोमेरिक है। ठीक है, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है कि आप प्रोवाइड के एक EN को लेके आए हैं, इस तरह रख दिए, इस दोनों कॉर्नर को फिलहाल जोड़ के, फिर इस दोनों कॉर्नर को जोड़ के, और दो आपने बोला था फ्रेम के बाहर और अंदर, तो बाहर और अंदर को जोड़। अगर हम इसे मिरर के सामने लेके जाएंगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पर भी जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, मतलब कोई चीज नहीं, क्योंकि सुपर इम्पोजिबल मिलेगा, जैसा इमेज है वैसा ही लग रहा ऑब्जेक्ट है। तो ये आप बोल सकते हो कि ये इसका मेसोफॉर्म होगा। मेसोफॉर्म क्या होता है, ये आइसोमेरिक में आपको बताया हुआ है, नॉट एक्टिव मिरर इमेज, नॉट एक्टिव मिरर इमेज के लिए, या फिर जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देता है उसे बोलते हैं मेसो। मतलब आप अगर बोल सकते हो कि इस तरह के कंपाउंड के कितने आइसोमेरिज्म मिलेंगे, तो आप बोल सकते हो कि दो तो मिला इनैंसोमेरिक पे और एक मतलब टोटल आइसोमेरिज्म की संख्या हो गई 3। ठीक है, अगला एग्जांपल हमने लिया है कि अगर कोई मेटल है वहां पर बाइडेंटेड लिगेंड 2 है और 2 है मोनोडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल आपका Al2Cl2 डायग्राम्स पॉसिबल स्ट्रक्चर एक ए और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ये जो हमने पहले से बना रखा है। इस फॉर्म को देख रहे हैं तो मिरर ये से एक्टिव है क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः ढक नहीं सकते, इसे आप बोल सकते हो इनैंसोमेरिक पेयर। ठीक है, और इसका अगर आप इमेज लोगे, इसकी इमेज में आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, और आप इसे कह सकते हो कि ये मेसोफॉर्म है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, फिर से बोर्ड पे डिटेल्स करने जा रहे हैं। अगर कोई भी डाउट्स रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि ये एकदम ही टूडर पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक और बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करेंगे, उसके बाद फिर से हम लोग वीडियोस को रन करेंगे। अगले कुछ स्लाइड में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है क्या, एक सेंट्रल मेटल, एक सिमेट्रिक मोनो डाइइलेक्ट्रिक जिसका 2 संख्या ए बी है। एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यह हुआ कोबाल्ट En2 En के लिए जो एक अरेंजमेंट, और यहाँ पर आप सेट कर लो तो आपको इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा। अगर आप अरेंजमेंट को बदल देना चाह रहे हो तो अरेंजमेंट को बदलेंगे तो हम कहेंगे कि अरेंजमेंट हो गया ये के लिए N3 और C। इसे अगर ऑप्टिक्स के सामने लेकर जाएंगे, मिरर के सामने लेके जाएंगे तो हमें मिलेगा En और यहाँ पर मिलेगा NH3 और Cl। तो कह सकते हैं कि ये मेसोफॉर्म हो जाएगा। मेसोफॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और एक हमको इनैंसोमेरिक पेयर मिलेगा। इनैंसोमेरिक पेयर मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज। ठीक है, तो आप अगर कंडीशन ऐसा है कि एक सिमेट्रिक बाइडेंटेड आ जाए और एक ही रहे, तो आप ये सारा चीज ध्यान रखें। ये सारा चीज आपको याद करना या रटना नहीं, केवल एक बार इसलिए दिखाया जा रहा है कि अगर ऐसा फॉर्मेट में आपको लगे तो तुरंत क्विकली आप स्केच कर सको, क्योंकि अगर आप याद करने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। केवल ये देखो सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है, तो कैसा उसका डायग्राम बन सकता है और उसको कैसे हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दे सकें। अगला टाइप हम ले रहे हैं AB3। AB का मतलब A मतलब सिमेट्रिक, बाइडेंटेड लिया, लेकिन A मतलब सिमेट्रिक और AB मतलब एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक टाइप का हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, जो ग्लाइसिनेटो है। ग्लाइसिनेटो एक ऐसा लिगेंड है जिसमें एक अमोनिया फंक्शन है, मतलब ये भी डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, जो करेगा। ऑक्सीडेट ग्रुप है तो ये भी ऑक्सीजन पॉइंट से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाए। तो ये आपको मिले जो मिल रहा है क्या कि दोनों पोजीशन डिफरेंट है और सिमेट्रिक नहीं है। इस लिगेंड को आप कहीं से भी सिमेट्रिकली बराबर दो भागों में बांट नहीं सकते हो। तो ग्लाइसिनेटो AB टाइप का एक लिगेंड है जिसे GLY से आप इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर हम Cr ग्लाइसिनेटो 3 को लिए हुए हैं, एक डायग्राम आपको ये मिला,
ठीक है। या कौन सा डायग्राम हो गया, तो सिंपल कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर अमोनिया भी सेट हो सकता है, यहाँ पर O भी हो सकता है। तो ये या तो सीस टाइप का होगा या फिर हो सकते हैं ट्रांस टाइप। और सीस ट्रांस कुछ भी हो तो इसका एक मिरर इमेज मिल रहा है, मतलब कि सीस और ट्रांस की इनैंसोमेरिक पेयर आपको अवेलेबल है। ठीक है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको केवल डायग्राम से रिलेटेड हल्का आइडियाज रहना चाहिए, जिससे कि आप स्केच कर सको और बना सको। ठीक है। बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाने की याद करने की जरूरत नहीं है, आपको हर टाइप का डायग्राम अपने ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के लिए आप प्रेजेंट करके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बीबीटी थ्योरी। ठीक है। तो अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को जानते हैं या पहले पढ़े हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं। अगर ना भी पढ़े तो हम यहाँ पर पूरी तरह से हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पूरा यहाँ बताने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर आप हाइब्रिडाइजेशन को ना पढ़ो तो यहाँ पढ़ के भी सीख सकें। ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो लड़के आइसोमेरिज्म नहीं पढ़े हो या आइसोमेरिज्म को लग रहा है बहुत जल्दी एक ही वीडियो में कवर किया, आइसोमेरिज्म के सेपरेट इस चैनल बना हुआ, इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाएंगे उस पूरे वीडियोस को देखिए, इजी लगेगा। ठीक है। थैंक यू।